Hello friends, welcome to my channel Education Key. Okay, so the main thing is that today मैं आप लोगों को स्पेशली गोइंग टू टेल यू अबाउट द सैनिक स्कूल मेडिकल टेस्ट. सैनिक स्कूल मेडिकल टेस्ट में होता क्या क्या है. ओके, एंड दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. मेडिकल टेस्ट को भी हम क्या कर सकते हैं, वी आर नॉट गोइंग टू टेक द थिंग सो लाइटली. हम वो चीज़ को लाइटली नहीं ले सकते हैं बिकॉज द मेडिकल इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ क्या होगा कि आपने इतना लंबा रास्ता सफ़र तय किया है और सडनली इफ़ यू आर गोइंग टू स्लिप डाउन और आपको मेडिकल से आउट कर दे तो आपको कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा. यू विल नॉट गोइंग टू फील बेटर. सो पहले पता कीजिए कि मेडिकल में होता क्या है. व्हेन दे आर गोइंग टू कॉल यू फॉर द मेडिकल, आपको तो पहले बात ये होना चाहिए कि आपको मेडिकल में कैसे कहाँ पे हम चेक करें कि हमारा मेडिकल कब होगा. आप जब फॉर्म फिलअप किया होगा तो आपने 4 ऑप्शंस दैट यू आर गोइंग टू चूज द 4 ऑप्शंस फॉर सैनिक स्कूल्स. ओके, फर्स्ट प्रायोरिटी में मुझे पता है कि ऑल ऑफ अस आर गिवन द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ आवर होम सैनिक स्कूल. हम लोगों ने अपना होम सैनिक स्कूल का प्रायोरिटी दिया है. ओके, एंड बिसाइड दैट व्हाट वी हैव टू डू, हमें उस सैनिक स्कूल का वेबसाइट खोलना है. हमें चेक करना है कि उस वेबसाइट में जो अनाउंसमेंट का कॉलम होगा, जहाँ पे अनाउंसमेंट होता है, जहाँ पे नया अनाउंसमेंट आता है, हेडिंग आता है, वहाँ पे हमें चेक करना है. वहाँ पे मेरिट लिस्ट आ जाएगा व्हेन यू आर गोइंग टू कॉल फॉर द medical examinations. Okay, the medical examination is done by the very reputed doctor, that is from the medical side. Okay, that is from the defense side. Okay, तो वो लोग करता है. So that is very important. उसके अलावा ठीक है, आपको क्या करना है कि वहाँ पे होता क्या है. जब आप मेडिकल के लिए जाएगा, दे आर गोइंग टू चेक योर वेट अकॉर्डिंग टू योर हाइट एंड एज. तो आपका हाइट और एज के हिसाब से आपका वेट चेक किया जाएगा. ठीक है ना. आपका चेक करने के बाद वह आपका प्रोपोर्शनल होना चाहिए. एक आपका हाइट का चार्ट मिलता है दैट यू आर गोइंग टू गेट द चार्ट ऑफ एन हाइट एंड वेट. तो वो आप गूगल में डाउनलोड कर लीजिए. आप देखिए आपका हाइट कितना है और आपका एज तो 10 to 12 के अंदर ही होगा. सो आपका वेट कितना होना चाहिए, दैट शुड बी प्रोपोर्शनल. अंडरस्टूड, प्रोपोर्शनल. उसके बाद आपका यूरिन टेस्ट होगा. द यूरिन सैंपल इज बीन टेकन बाय द डॉक्टर्स एंड दे आर गोइंग टू टेस्ट. और उसमें क्या क्या देखेंगे वो दैट इज़ नॉट आवर पार्ट. ओके, बीमारी नहीं निकलना चाहिए, कोई बड़ा इशू नहीं निकलना चाहिए. ब्लड टेस्ट होगा, ब्लड का सैंपल लेगा और वहाँ पे उन लोगों ने जो भी जांच करना है दे आर गोइंग टू डू दैट. क्योंकि ब्लड में भी बहुत सारी बीमारी का पता चलता है ना, तो बीमारी नहीं होना चाहिए. यू शुड नॉट बी मीन्स अट्रैक्ट बाय सम डिजीज़. तो डिजीज़ फ्री होना चाहिए. आपका पास्ट और फ्यूचर को ज़्यादा हार्म नहीं करना चाहिए. ऐसा डिजीज़ नहीं होना चाहिए कि दे आर गोइंग टू ट्रेन यू फॉर 7 ईयर और 7 ईयर में जब आप एनडीए फेस करें तो वही बीमारी आपको आपका जो रास्ते का सबसे बड़ा बैरियर ना बन जाए. सो ये सब चीज़ को देखते हुए दे आर गोइंग टू टेस्ट, दे आर गोइंग टू डू ए वेरी मीन्स हॉनेस्ट टेस्ट होता है. उनका भी इरादा नहीं होता है आपको निकालने का. अगर आप मान लीजिए कि आपका ऐसे ले लेता है, ठीक है, दे आर गोइंग टू टेक यू लाइक दिस. और अगर आप फ्यूचर में जाके आपका एनडीए क्लियर हो जाता है एंड एनडीए में आपको अगर निकाल देता है, वो हाउ यू आर गोइंग टू फील. सो वो उन लोग वही करता है कि फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो, तो इसीलिए अभी साइड कर लो उसको. ठीक है, तो आपका आई साइट टेस्ट होगा दैट योर आई शुड बी 6/6. 6/6 का आँख होना चाहिए. एंड 6/6 को चेक करने के लिए आपके आँख के अंदर कुछ नहीं डालते हैं उन लोग. दे आर गोइंग टू कीप वन, मतलब एक बोर्ड लगाया होता है दूर में, वहाँ पे आपको पढ़ना है. कुछ लेटर बड़ा में होगा, कुछ लेटर सम लेटर आर बी रिटन वेरी स्मॉल. तो वो स्मॉल लेटर को अगर आप पढ़ सकते हैं वेरी नाइसली एंड क्लियरली, इट मीन्स दैट योर आँख आपका बहुत ही तेज है. ठीक है. कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होगा. एक कलर का एक मतलब फोटो डाल देगा, उसके अंदर कुछ लिखा होगा कलर के अंदर. सो आपको आइडेंटिफाई करना आना पड़ेगा. अगर आपको नहीं आ रहा है, इट मीन्स दैट यू आर बीन सफरिंग फ्रॉम द कलर ब्लाइंडनेस. तो वो भी एक इशू है. आपका जो पैर है, दे आर गोइंग टू चेक योर नी. योर नी शुड नॉट बी नॉक नी नहीं होना चाहिए. नॉक नी होगा तो दे आर नॉट गोइंग टू टेक यू बिकॉज नॉक नी क्या करता है, दे प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ डिस्टर्बेंसेज इन रनिंग में बहुत डिस्टर्बेंस करता है. एंड इफ यू आर गोइंग टू जॉइन द मेडिकल फोर्सेज, मेडिकल उसमें तो नॉक नी वाले को नहीं लिया जाता है. ठीक है. सो दैट विल बी वन ऑफ द वेरी इशू. योर आर्म एंड हैंड शुड बी फ्री फ्रॉम बैंड, और मतलब कोई ज़्यादा टेढ़ा वेढ़ा नहीं होना चाहिए सब. ठीक है. ये सब सीधा ऐसे करके देखेगा, खींच के देखेगा, तो इसमें सीधा होना चाहिए. ठीक है ना. फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए. फ्लैट फुट मतलब क्या होता है पता है. आप देखिए पानी में पैर रख दीजिए और कोई अच्छा सा स्पेस में चल के देखिए. जब पैर का दाग होता है ना, तो उसमें क्या होना चाहिए, एकदम मतलब दबा हुआ नहीं होना चाहिए. फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए. पैर का एक बढ़िया सा मतलब दाग होना चाहिए. ठीक है ना. उसके बाद आपका हाथ में ज़्यादा पसीना स्वेट नहीं होना चाहिए. ठीक है ना. दैट शुड बी फ्री फ्रॉम स्वेट और ऑल दिस थिंग. अगर ज़्यादा हाथ में पसीना आता है तो अल्टीमेटली व्हाट हैपन, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इशूज़. वो चेक करेंगे. उसके बाद कान का चेक करेंगे. ओके, ईयर में व्हाट हैपन, योर ईयर शुड बी डैमेज नहीं होना चाहिए. उसका जो पर्दा होता है, जैसे वी कैन सी इन ए वेरी सिंपल वर्ड, दैट शुड बी, उसका आँख का पर्दा है वो फटा हुआ नहीं होना चाहिए. ठीक है.
उसके बाद डॉक्टर क्या करेंगे, वेरी पोलाइटली डॉक्टर इज गोइंग टू आस्क यू सम क्वेश्चन अबाउट योर पास्ट से जो बीमारी है आपका, पास्ट में कोई बीमारी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं किया है, उसके बारे में भी पूछेंगे वेरी पोलाइटली इन वेरी स्वीट वॉइस। तो वहाँ भी आपको थोड़ा एक्टिव रहना है, ठीक है ना। आपको ऐसा बीमारी नहीं बताना है कि सर मैं तो बवासीर की बीमारी से आई एम जस्ट स्ट्रगलिंग फ्रॉम इट फ्रॉम लास्ट 2 to 3 to 4 years। तो ऐसा चीज़ कभी नहीं बोलना है गलती से भी, ओके। इफ़ दे आर ट्राई टू फाइंड आउट ऑल सच टाइप ऑफ थिंग्स फ्रॉम यू, बट यू हैव टू से दैट नो सर आई एम नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज एट ऑल, आई एम हिट एंड फिट। ओके, हम हर एक तरीके से मैं फिट लगता हूँ और मुझे मेरे अंदर बहुत सारे जोश भी होता है सर, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर मेडिकल एग्जामिनेशन एंड आई विश दैट आप लोगों को मेडिकल कोई वेरियर, कोई बाधा नहीं क्रिएट करेगा आप लोगों के लाइफ में, ओके, ठीक है। जो आज मतलब नया है, द न्यू इन माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल्स बिकॉज वेरी रिसेंटली आई एम गोइंग टू ओपन एंड मॉक टेस्ट फॉर प्रिपरेशन ऑफ सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 का मॉक टेस्ट में लेके आने वाला हूँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। एंड बिसाइड दिस यू ऑल्सो इन्फॉर्म योर फ्रेंड्स हु आर बीन प्रिपरिंग फॉर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सर रिसेंटली 30 अप्रैल को मतलब उनका एग्ज़ाम है, तो उनको बोलिए कि हमारा चैनल एजुकेशन की को सब्सक्राइब करें और जो भी अच्छा वीडियो हो। और मॉक टेस्ट के लिए अभी मैं नवोदय का भी प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग, इट इज़ सो इक्विवेलेंट टू सैनिक स्कूल के एग्ज़ाम की तरह ही होता है। देयर इज़ नथिंग डिफरेंट बिटवीन दिस एग्जाम एंड दिस एग्जाम। थोड़ा सा मार्क्स में थोड़ा ये 100 का होता है तो सैनिक स्कूल का 300 का होता है, लेकिन मैथ्स का स्टैंडर्ड वही है, ठीक है ना। द स्टैंडर्ड इज सेम, द क्वेश्चन इज सेम, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। तो आप लोग अपने अपने साइट में चेक कीजिए मेडिकल का। माय नंबर इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वट एवर द प्रॉब्लम यू हैव यू कैन आस्क मी, ओके। और मेडिकल कोई बड़ा बॉम्ब और तीर नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। गो वेरी एनर्जेटिक, बहुत ही एनर्जेटिक में जाइए अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ पे, नो प्रॉब्लम। डोंट डिस्कस एनीथिंग इन दिस मैटर विद एनीबडी, किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। मेडिकल टेस्ट है, कोई बात नहीं है, ऊपर वाले ने हमें बनाया है, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू बी फिट। और हम सैनिक स्कूल ऑप्ट कर रहे हैं तो हम फिट हैं ही, ठीक है ना। कोई अगर कुछ पूछता है तो पॉलाइटली पॉजिटिव आंसर देना है उसको, और कहीं भी ज़्यादा गुस्सा और कोई मतलब ऐसा इश्यूज़ में इन्वॉल्व नहीं होना है हॉस्पिटल में, ठीक है ना। पॉलाइटली सबके साथ पेश आइए, मेडिकल दीजिए, मेडिकल में ट्राई कीजिए कि अपना बेस्ट दीजिए। मतलब बेस्ट क्या दीजिएगा, दैट इज़ नॉट द प्रिपरेशन, दैट इज़ नॉट द प्रिपरेशन एट ऑल, दैट इज़ ऑल अबाउट द रियलिटी। जैसे ऊपर वाले ने भगवान ने बनाया है वैसे रहिएगा, ठीक है। ऐसे कुछ हम कर भी नहीं सकते हैं प्रिपरेशन, जिससे कि और थोड़ा बहुत आप क्या कीजिएगा, थोड़ा टाइम है तो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करते रहिए, सो दैट यू आर मेंटली एंड फिजिकली लिटिल बिट अलर्ट रहिएगा, ठीक है ना। ओके, थैंक यू सो मच for watching my video. Please subscribe it if you like it for more informative and for more information content video for regarding सैनिक स्कूल। सैनिक स्कूल में जाने के बाद भी क्या क्या करना है उस रिगार्डिंग भी आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपको इन फ्यूचर क्लास 10 क्लास 12 में भी कैसे प्रिपेयर करना है एनडीए के लिए, सो दैट आई कैन टेल यू, ओके। थैंक यू सो मच।